और जो कहता है कि मैं इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा, बोलने की जरूरत क्या है? तुमने कानून लाया है ना अभी, तो तू जो बोलता है तो डर गया है। इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा, क्या तेरे बाप का देश है क्या? रिटायर्ड जस्टिस श्री बीजी कोलसाई पाटिल। आपने अभी आपकी भाषा में सफिशिएंट बहुत वक्तों का भाषण सुना है, तो मैं चाहता हूं मराठी में बोलूं, क्योंकि आप अभी महाराष्ट्रियन है। जब आप केरला में जाके हमें बोलते हैं कि हम नई भाषा दूसरी भाषा बोलेंगे, तो हम आपके यहाँ क्यों बोलेंगे ये भाषा? एनीवे, सभी वक्ताओं ने अभी, स्पेशली आई हर्ड अबाउट राजू जी, और द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग ये एनआरसी क्या है, सीए क्या है, भारत बनाम इंडिया। सर, वी हैव बीन ऑलवेज मिसलीड। देयर इज नो वर्ड हिंदुस्तान इन एनी आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, लेकिन हम सब हिंदुस्तान बात करते हैं। और केरला की तो बहुत मशहूर केरला इसलिए है कि सर्वसमावेशक सभी धर्म केरला में जन्मे हैं। 50 साल में ईसाई केरला में ईसाई धर्म आया, 630 में इस्लाम आया। तो केरला एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। मैं केरला के लीडर्स को जिम्मेदारी देता हूं कि मैं भारत भर घूम रहा हूं, बहुत बुरी हालत है। ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट छोड़ो, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ये जो एनआरसी की रिक्वायरमेंट है, एनपीआर की, वो रिक्वायरमेंट भारत के 50% लोग पूरी नहीं कर सकते, 50% लोग। दूसरा उनका कहना है आपके प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ। तो प्रॉपर्टी यानी भूमिहीनों के मैं आंदोलन चलाता हूं महाराष्ट्र में, तो भूमिहीन तो 50% से भी ज्यादा है, क्योंकि एक जमाना था मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्ति थी और कानून था जिसको मनु का कानून कहते हैं कि किसी अदर को प्रॉपर्टी होल्ड करने की राइट नहीं थी। ना शिक्षा के राइट थे, ना प्रॉपर्टी के राइट थे, ना पद के राइट थे। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 70 साल हुए, हम सबको बराबरी का दर्जा दिया। मेरे यहाँ माता तो कोई हो नहीं सकती क्योंकि मैं 80 साल का हूं, लेकिन सब मेरे बेटियां पोतियां समझे कि आप जो पढ़ी लिखे हैं, आप जो यहाँ आई है, ये सिर्फ नारायण गुरु होंगे, फुले शाहू अम्बेडकर या हमारी सावित्री माई और फतिमा बी का काम है। उनकी वजह से आप यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन आपके घर में हम देखते हैं सरस्वती का फोटो है, तो आप इतने हर दिन आपको मिसलीड किया जाता है, आपका भेजा सड़ाया जाता है कि ना हम विज्ञानवादी बने, ना हम तर्कवादी बने, ना हम सद्विवेकवादी बने। क्योंकि अभी ब्रायन करके एक न्यूजीलैंड के लेखक का लेख आया है कि हमारे इतना भ्रष्ट आदमी देश दुनिया में नहीं। अभी जो एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, मैं तो कहता हूं कि हमारा हर ऑफिसर जो आएगा वो उसकी क्या चांदी होती है वो देखेगा। मैं कहता हूं कि हमारा भाई भी कांस्टेबल है, और यदि मुझे अरेस्ट होती है तो वो पैसे दिए बिना मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आप कल्पना करो, ये लोग आएंगे, जो मांगेंगे वो हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास माता पिता का जन्म डेट है, जन्म स्थान है, वो हमको मालूम होगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट चाहिए ना। हम बोलने से क्या होगा? और वो बोलते आपके गांव के बुजुर्गों को बोलने दो। हाँ, तो मेरा गांव तो मैं सबसे बूढ़ा हूं, 80 साल का, मेरे गांव में दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम कहां से लाएंगे? तो जब ये अधिकारी आएंगे ये फॉर्म भरने के लिए, मैं आप सबको विनती करता हूं, आपसे शुरुआत करो
कि ये फॉर्म हम नहीं भरेंगे। क्यों? कि मेरे 50% भाई बहन जिनके पास ये फॉर्म नहीं है और जिनको आप डाउट के लिस्ट में डालेंगे, वोटिंग लिस्ट में या सिटीजन के लिस्ट में डालेंगे, तो हम चैन कैसे बैठेंगे? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी इन्होंने बात की थी कि हम भारत के लोग, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा कि हम भारत के लोग जिन्होंने सीएए पास किया है, एनपीआर पास किया है, ऐसे तो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम सब भारत के लोगों को बाबा साहब ने मालिक बनाया है, भारत का मालिक बनाया है। लेकिन हम मालिक बनने के लिए एक तैयारी नहीं है। हम वही जो बोलते हैं वही सुनते हैं और काम करते हैं। हम भारत के मालिक कब बनेंगे? तो हम सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ लेके बड़ा संगठन करेंगे और संघर्ष के तैयार करने के लिए जब संसद आवारा होती है तो हमें रास्ते पर ही जाना है, दूसरा मार्ग क्या है? और हम जब रास्ते पर नहीं जाएंगे तो संसद और आवारा बनेगी। तो ये संसद को आवारापन से रोकने के लिए या मोदी शाह जैसे गुंडों को रोकने के लिए हम सबको हमारी जान भी देनी पड़ी तो देनी चाहिए। कभी हमने सपने में भी नहीं देखा था कि मोदी शाह जैसे लोग एचएम और पीएम बन सकते हैं, सपने में भी नहीं देखा। लेकिन ये जो किमया है ये मनुवादी की किमया है। हमारे महाराष्ट्र में आपको मालूम नहीं, जैसे आपने इजीली सब धर्म लिए, वहां हमारे महाराष्ट्र में 2 गुट है। बहुत उदार मतवादी गुट है जिन्होंने देश को दिशा दी, और बहुत ही संकुचित एक छोटा जहरीली विचारधारा वाला ग्रुप है जिन्होंने संघ की स्थापना की। और संघ का कहना क्या है कि हम भारत के मालिक हैं। आप सावरकर पढ़ो, तिलक पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, वो कहते हैं कि हम संघ के मालिक, हम देश के मालिक हैं, हमने आपको हराया है। उनके युद्ध सब काल्पनिक युद्ध है कि दानव का और देव का युद्ध होगा, इंद्र का और असुरों का युद्ध हुआ, देवांचं असुरांचं लढाई झाली आणि त्यात तुम्हाला आम्ही हरवलं, त्यामुळे तुम्ही आमचे गुलाम आहात। तो हम सब लोग जो गुलाम है, मानसिकता से गुलाम है, तो हम पहले पढ़े लिखे लोग गुलामी से बाहर आए, तब हम देश को दिशा दे सकेंगे ना। मैं तो जन्मतः कम्युनिस्ट हूं, मेरा गांव सब कम्युनिस्ट था, और जाति धर्म का मेरे मन में कभी कभी था ही नहीं। लेकिन जो मेरे बचपन में नहीं था वो बुढ़ापे में मुझे देखने का नौबत आई है। मैं कहता हूं कि एट द एज ऑफ 80 हम क्या देख रहे हैं? आदमी आदमी को मार रहा है। तो जो मैं पहली थ्योरी आपको बोल रहा था कि वो देश के मालिक है, इसलिए उनका कहना, गोलवलकर का कहना है, बंच ऑफ थॉट्स में कहते हैं, शूद्रों को, ईसाइयों को मतदान करने का अधिकार नहीं। शूद्र कौन है? तो जो ब्रह्म के मुंह से आए वो छोड़ के बाकी शूद्र है सब, हम सब शूद्र है। उन्होंने कहा है, परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय निकाले हैं, तो सब शूद्र है हम लोग। तो शूद्रों को और ईसाई को, यानी हम सब मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ईसाई, सबको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। ये बंच ऑफ थॉट्स में उनकी आइडियोलॉजी है, तो वो पूरी कर रहे हैं अभी। सीएए, एनपीआर, एनआरसी लाने की नींव, विचारों की नींव कहां है? तो बंच ऑफ थॉट्स में है, संघ की विचारधारा में है। तिलक भी कहते थे, तिलक कहते थे कि किसानों ने पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाके क्या हल चलाना है क्या, या दर्जी ने जाके क्या कैंची चलानी है क्या, या बाकी जातियों का नाम लेके वो बोलते थे। तो किसने जाना चाहिए? तो ओनली चित्पावन ब्राह्मण, देश के सभी ब्राह्मणों को नहीं। वो उनका एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं जहरीली कौम है। दुनिया में इतनी जहरीली कौम नहीं है। आपको किसी को गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, सब आपका जो लिखित है उसके सबूतों के साथ आपको सबूत मैं
क्या बोल, सिद्ध कर दिखाता हूं कि आपकी इतनी जहरीली सोच दूसरी किसी की नहीं। तो हमें इसके बाहर कैसे आए? नहीं, इससे बाहर आना है हमको, एनपीआर को नकारना है। तो मैं सर कम से कम इफेक्टिवली 30 साल से और वैसे 50 साल से, क्योंकि 1976 जब मैंने होश संभाला तब से मैं ये जहरीली विचारधारा का विरोध करते आया हूं। लेकिन मैंने जजशिप का रेसिग्नेशन दिया, उसको अभी 30 साल हो गए। बालकृष्ण के साथ मैं जज बना था, आपके स्टेट के हैं बालकृष्ण। तो मैं 30 साल से इफेक्टिवली कहता हूं मुस्लिम भाइयों को कि हर गांव में हमारे अंबेडकरवादी है, मुस्लिम है, आदिवासी है, हर गांव में है। तो आप सब गले मिलाओ, आप जाओ उनके पास। हम सब यदि मिल एक साथ आते हैं तो मोदी शाह कौन है? अरे हिटलर को जनशक्ति ने हराया, मोदी शाह तो मैं कहता हूं बुद्धि से, उनके बर्ताव से मच्छर भी नहीं है। आई मीन इट। आप सोचो, आप देखो, उनकी चाल देखो, उनका बोलना देखो, उनकी सोच देखो। जो कपड़े की फिक्र करता है वो समझो कि वो अंदर से वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और जो कहता है कि मैं इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा, बोलने की जरूरत क्या है? तुमने कानून लाया है ना अभी, तो तू जो बोलता है तो डर गया है। इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा, क्या तेरे बाप का देश है क्या? क्या बात है? देश हम सबका है और तू बोलता है। मैंने सुबह लॉयर्स का कॉन्फ्रेंस था इलाहाबाद में, तो मैंने शेक्सपियर अरिस्टोटल उनको बताया। शेक्सपियर कहते हैं यदि किसी लिमिटेड लोग, एक या दो लोग के इच्छा से कानून बनता है तो वो कानून नहीं है, दैट इज लॉलेसनेस। तो ये लॉलेसनेस है, ये कानून नहीं है। एक दो लोगों के या चंद लोगों के इच्छा के मुताबिक कानून बनता है, और ये ऐसे कानून हमारे देश में हजारों साल चल रहे हैं। क्या मनु स्मृति के हमारे हित में थी? लेकिन मनुस्मृति के तहत देश में 5000 3000 साल कारोबार चला है ना। तो ये मनुस्मृति का बच्चा है, ये मनुस्मृति से पैदा हुआ बच्चा है। तो इसको हमें सब मिलके खत्म करना है। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत धोखा दिया है। आप सोचते हैं कि हम एयर कंडीशन में बैठेंगे, BMW अच्छी गाड़ी, आप बहुत लोग बिजनेस में नहीं आ। मैं आपको विनती करता हूं कि विवेकानंद ने कहा है, बुद्ध ने भी कहा है कि जन्म लिया है मरना तय है। जन्म लिया है मरना तय है, चॉइस आपका है। घर में सड़ के मरना है कि दुनिया के लिए लड़के मरना है, चॉइस आपका है, चॉइस आपका। तो मैं आपको विनती करता हूं, मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। मुझे 7 बजे दूसरे कई जगह भाषण देना था। ये अब्दुल भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, वो बोले कि आप 4 बजे आओ, भाषण दे के जाओ। भाषण तो सब 7 बजे शुरू हुए, तो मैं 4 बजे आके क्या करता? तो मैंने कहा चलो यहां पहले करेंगे, उधर जाएंगे। और मैं इलाहाबाद से बम्बई आने वाला नहीं था। आपने सबके नाम बताए, मैं जहां आपके यहाँ आया था तो ये MP गया अभी उठ के, उनके साथ मैं वहां मिला था उनको, वो भी मुझे मिलने आए थे। तो मैंने सोचा चलो सबके मिलेंगे, इनके आगरा खातर मैं यहाँ आया। तो मैंने आया तो वो बम्बई वाले बोले कि वो शाहबाग में भी आओ, फिर यहाँ आए। तो मैंने कहा आता हूँ। तो ऐसा मेरा फुटबॉल चल रहा है, मैं कई दिनों से सिर्फ एयरपोर्ट पे सोता हूँ, कई दिनों से एयरपोर्ट पे सोता हूँ। विशाखापट्टनम था, वहां से पटना जाना था, एयरपोर्ट सोया, पटना गया। पटना से आया, इलाहाबाद जाना था, एयरपोर्ट सोया, इलाहाबाद गया। और मैं ये क्यों करता हूं? 80 साल की उम्र में मुझे 18 साल का मेरे महसूस हो गया है कि जो मैं चाहता था कि देश के दलित, मुस्लिम, आदिवासी साथ आए, वो आज मुझे नजर आ रहा है। यदि वो होता है तो हमारा एक मुस्लिम भाई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक आदिवासी भाई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक दलित भाई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये जब कोई प्रेसिडेंट बनता है ना, तो वो किसी के हाथ का टूल होता है, गुलाम।
रात को साइन करनी पड़ती है, आधी रात को साइन करनी पड़ती है। कोई गवर्नर होता है ना, वो रात को आधी रात को शपथ देता है। ये नहीं चाहिए हमें। हमें हमारा पार्लियामेंट चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अभिप्रेत था, वो पार्लियामेंट चाहिए। अरे हमारे संविधान की निचोड़ क्या है? शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज की निर्मित, ये हमारे संविधान का निचोड़ है। लेकिन हम कैपिटलिज्म के इतने नजदीक गए हैं कि आज देश दुनिया के कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट में हमारे कैपिटलिस्ट उनके बाप बने हैं। और क्या करते ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। ये ना संशोधन करते हैं, ये ना उत्पादन करते हैं, ये हमारे सरकार की कुदरती संपत्ति चोरते हैं, चोरी करते हैं और रईस बन रहे हैं। हमारा गैस, हमारा पेट्रोल, अभी हमारे एक ओएनजीसी के भाई यहाँ बैठे हैं, इतना अच्छा ओएनजीसी चल रहा था, बेच दिया। एलआईसी बेच दिया। एलआईसी सबसे अच्छा था। जो सपोज हम गृहस्थी कर रहे हैं, देखो वही इंडिविजुअल लाइफ, परिवार का लाइफ और राष्ट्र का लाइफ, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो आपत्ति आज राष्ट्र पर है, वो आपत्ति हमारे निजी व्यक्ति पर भी है, वो आपत्ति हमारे परिवार पर भी है। और जब हमारा परिवार का कर्ता हमारे बाप दादा ने बनाई स्टेट बेच के घर चला रहा है, तो क्या उसको हम शाबाशी देंगे? तो मोदी शाह क्या कर रहे हैं? हमको ये जो हमारे विषय नहीं है, हमारे विषय रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये विषय है, उसके तरफ हमारा ध्यान न जाए। हमारी कुदरती संपत्ति मिट्टी मोल भाव में चंद उद्योगपतियों को बेच रहे, उसके ऊपर हमारा ध्यान न जाए, बाबा साहब के संविधान पर हमारा ध्यान न जाए, हम इसमें उलझे रहे। ये पेपर लोग अभी जमा करने को लगे हैं, जो पेपर वो चाहते हैं, आधार कार्ड और कुछ पासपोर्ट वगैरह वगैरह जो हमारे पास है, वो कुछ काम के नहीं है। उसके लिए पैसे मत खर्च करो। और हमारे लोग, गरीब लोग कर रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को कानून मालूम नहीं। यदि वो फॉर्म आपका अधूरा रहेगा, वो कोई तहसीलदार ऑफिस में कारकुन बैठेगा और आपको नोटिस देगा कि आपके फॉर्म में ये कमी है, आके जवाब दो। हमारे 50% भाई जवाब नहीं दे सकते, तो जवाब नहीं देने के बाद वो ट्राइब्यूनल को केस भेजेगा। अभी कोर्ट क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। मैं सभी न्यायमूर्तियों को कल मैं वीडियो देख के आया कि भाई सब अभी मुरलीधर बनो। हो सकते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आज मुरलीधर बन सकते हैं। हम हमारे माता पिता है, हम हमारे ईश्वर है, आप हमारे ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर बनने को तैयार नहीं है, माता पिता बनने को तैयार नहीं है। वो भी खुद डरते हैं। अरे डरने की जरूरत क्या है? तो जब ये भी 50 भी न्यायमूर्ति हमारे मुरलीधर बने तो देश बदल सकता है। और हम यही चाहते हैं। तो मैं वादा किया वैसा ही बोल रहा हूं कि भाई ज्यादा माजी न्यायमूर्ति होके भी आपके ऊपर अन्याय नहीं करूंगा। मुझे भी कहीं जाना है, आपने भी बहुत भाषण सुने हैं, और जो भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं उनसे इशारा ही काफी होता है। तो मैंने आपको इशारा दिया है। हम सबको मिलके काम करना है, सब गरीबों को साथ लेके काम करना है, और मोदी शाह को दिखाना है कि तेरा एनआरसी पहले दे, तेरा एनपीआर दे, चलो ना मोदी को बोलना डिग्री सर्टिफिकेट दे, हम हमारे काम। मैं तो कहता हूं मोदी के माँ का भी जन्म तारीख नहीं होगा उनके पास, नहीं होगा, क्योंकि कौन था पढ़ा लिखा, कौन था? यदि वो ठीक है, वो झूठ बोलता है मैंने चाय बेचा, कुछ भी बेचा नहीं, तो भी गवार तो था ही ना, गवार है ही। जय भारत।